दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कभी भी कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमने एक टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, एक प्लेलिस्ट की शुरुआत की है, जिसमें हम चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होपफुल हूं कि आपने उनमें से कुछ एक वीडियोस आपने देखे होंगे और कुछ वैल्यू भी गेन की होगी। इन एनी केस नहीं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सीरीज को स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूटी के बेसिस के ऊपर बन रहे हैं। तो होपफुल हूं कि अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो चीज़ आपको ठीक और बेहतर तरीके से समझ आएगी। इन एनी केस नहीं, किसी कारण से आप इस वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करें तो भी ठीक है सर, कोई बात नहीं। कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ काम की चीज़ मिले। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और बात करने की कोशिश करते हैं। जो भी स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, स्क्रिप्ट देख रहे हैं, इनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। ये कोई कहीं की किसी तरीके से बाय सेल का सिग्नल नहीं है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। आप किसी कंट्री में हो, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स की यूनिवर्सल जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सल है। और ये टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर है। बातें हो गई बहुत, समझने की कोशिश करते हैं। आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आज मैं आपके साथ में पिछले दिन के हाई और लो के बेसिस के ऊपर बात करना चाहता हूं। दैट इज नोन एज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चांसेस है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। इन एनी केस नहीं तो आज होपफुल हूं कि जो इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा वो आपको इसको बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगी। आइए समझते हैं। इंडिकेटर भी लगा लेते हैं और साथ साथ बात समझने की कोशिश करेंगे। चलते मतलब चार्ट के बेसिस से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले दिन का हाई और लो इतना इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि हम उसकी हेल्प से भी मार्केट में कई चीजों को वैसे ही समझ जाते हैं। आइए, ये चार्ट किस चीज का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का इंडिकेटर है, इसको मैंने लगा लिया। इंडिकेटर की लिस्ट पे जाकर आपको दिखा भी दे देता हूँ। आप लिख लेंगे प्रीवियस डे हाई लो, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको लिख के भी दे देता हूँ। आप डालिए, इस तरह से दिखेगा। ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, जो भी बहुत सारे हैं ये प्रीवियस डे हाई लो। जो आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए। ये मैंने लगा लिया प्रीवियस डे हाई और लो। जो हाई है वो लाल रंग की लाइन है, और जो हरी है, जो लो है वो हरे रंग की लाइन है। अब आप ये देखिए, ये लाल रंग की लाइन है ना, ये पिछले दिन का हाई बता रही है, और ये जो हरे रंग की लाइन है ये पिछले दिन का लो बता रही है। इस दिन पर थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, ये वाले दिन पर कंसंट्रेट करते हैं, हमें समझने की कोशिश करेंगे ये हो क्या रहा है। जो प्रीवियस डे हाई, इसको आप मैं थोड़ा मार्क करता हूँ, ये बड़ी मजेदार चीज है और आपको बहुत बड़े प्यार से बात समझ आएगी। देखिए, ये जो हाई और लो होता है ना, ये एक तरह से रेजिस्टेंस भी होता है और एक तरह से सपोर्ट भी होता है। उसी प्रकार जो लो होता है वो सपोर्ट भी होता है और फिर रेजिस्टेंस भी होता है। विरोधाभास लगती है बात, परफेक्ट यही है। देखिए कैसे, ये बाजार है। जैसा मैंने कहा कि पिछले दिन का जो हाई है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऐसे मतलब है कि रेजिस्टेंस टूटेगा तो रेजिस्टेंस के टूटने के बाद बाजार को ऊपर जाना चाहिए। बाजार ऊपर गया, पर वो वॉट एवर रीजन नीचे आ गया, वो बात की बात है। सबसे पहली चीज, जो प्रीवियस डे का हाई होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। इस कैंडल ने क्या किया, इस प्राइस एक्शन ने क्या किया कि इस प्राइस एक्शन ने इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और तोड़ करके ऊपर निकल गया। बिल्कुल अच्छे से बात समझ आई, कोई परेशानी नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद घूम करके वो वापस वापस आ गया। तो जब यही लेवल दोबारा टेस्ट किया जाएगा ना, तो जो पहले रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस टूट गया था, अब जब ये लेवल दोबारा टेस्ट किया जाएगा ना, तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर से गिरता हुआ प्राइस अब इसको यहां पर सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बन जाता है, जो सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस। 2 मिनट बाद बात करते हैं, पहले यहीं पर ही रुकिए। रेजिस्टेंस, पहले ये रेजिस्टेंस था, हमें मालूम है कि जो पिछले दिन का हाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस टूटने के बाद अगर किसी कारण, अगर गलती से प्राइस दोबारा इसी लेवल को आज टेस्ट या रीटेस्ट करेगा तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, और उसने सपोर्ट का काम करा, टूटते हुए बाजार को वहीं रोक दिया। पहली बात समझ आई, आगे चलिए। ये दूसरी चीज देखिए, साइकोलॉजी भी साथ साथ समझिएगा। प्रीवियस डे हाई लो के तो ऊपर तो 50,000 वीडियोस है, पर इसकी साइकोलॉजी समझना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में लोग बात नहीं करते हैं। आइए, इसको हटाइए। यहां पर क्या हुआ, बाजार ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर आ गया, फिर रिविजिट किया, तो फिर अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं, एक बार को जब ये इसको तोड़ देगा और फिर रिविजिट करेगा तो फिर अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये टूट नहीं रहा। एक बार को ऊपर चला गया तो अब ये टूट नहीं रहा, बार बार कोशिश हो रही है पर ये टूट नहीं रहा, और इवेंचुअली
हार मान गया और बाजार ऊपर चला गया। ये सपोर्ट, पहले ये रेजिस्टेंस था, पर बाद में जब ये सपोर्ट बना तो ये इतना सॉलिड सपोर्ट बन गया कि इसने फिर बाजार को नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर। और देखिए ये क्या रहा, रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस नहीं टूटा, सारा दिन कोशिश, नहीं टूटा मतलब नहीं टूटा, रेजिस्टेंस नहीं टूटा, नहीं तोड़ने दिया गया बाजार को। इस दिन रेजिस्टेंस ने अपना पूर्णता काम किया, रेजिस्टेंस नहीं टूटा, बाजार ऊपर नहीं गया और बाजार वहीं का वहीं खत्म। और देखिए रेजिस्टेंस टूटा, बाजार ऊपर भागा, ऊपर चला गया। और देखिए बाजार नीचे से चलता है, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर रह जाता है। और देखिए अब दोबारा आइए, यहां पर क्या हुआ, खेल देखिए, इस दिन को समझिए एंड यू वुड लव इट, यू वुड लव इट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, प्रीवियस डे हाई लो से रिलेटेड जितने तरह के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सारी चीजें हम इसके ऊपर में समझ लेंगे और बात खत्म कर देंगे सारी की सारी। प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर आज एक कंप्लीट वीडियो बना करके तो शेयर कर देंगे आपको। यहां पर क्या हुआ, बाजार पिछले दिन के लो पर खुलता है, मतलब बाजार पिछले दिन के सपोर्ट पर खुलता है। इस हरी लाइन का मतलब आपको मालूम क्या कि पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का लो है, मतलब यहां पर पिछले दिन लोगों ने बाय किया है, तभी तो इसके बाद बाजार और नहीं टूटा, तभी तो प्रीवियस डे का लो लगा, यहां पर लोगों ने बाय किया, ऊपर गया, यहां पर लोगों ने बाय किया। तो जब बाजार दोबारा यहां पर आया, पिछले दिन के लो पर आया, तो ये जो बायर बैठे हुए थे ये फिर ट्रिगर हो गए और इन्होंने यहां से माल उठा लिया। तो प्रीवियस डे का लो जो होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है, ये सपोर्ट का काम हुआ। गिरता हुआ बाजार, लोगों ने यहां से उठाया, ये उठाया, लोगों ने फिर उठाया माल, फिर उठाया माल। तो आज जब उन्हीं लोगों को दोबारा मौका मिला प्रीवियस डे के लो के पास आने का, तो उन्होंने फिर माल उठाया और बाजार ने माल उठा करके बाजार को कहां तक खींच करके लेके गए, प्रीवियस डे के हाई तक। प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस का काम करता है क्योंकि ये वही लेवल है जहां से पिछले दिन लोगों ने बेचा था। तो जिन्होंने बेचा था वो फिर इंतजार करने लगे कि बाजार जब इन रेटों पर आएगा तो फिर बेचेंगे। तो जैसे ही बाजार इन रेटों पर पहुंचा उन्होंने फिर बेचा, ऊपर नहीं जाने दिया। इसको देख करके लगता नहीं है कि ये गेम इतना सरल है और हम किस दुनिया में घूम रहे हैं, और ये किसी उर्लू फुर्लू किसी लोकल स्टॉक का चार्ट नहीं है कि मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। इसकी जगह पे निफ्टी बैंक निफ्टी भी लगाया जा सकता था, पर वो बार बार सेम चीज के चार्ट लगाने से आनंद नहीं आता। तो आज मैं मिड कैप के ऊपर बात कर रहा हूँ, और ये आपका काम है कि आप बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर आप ये एनालिसिस आप खुद करेंगे और बैक टेस्ट करके देखेंगे कि जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये थॉट्स कितने मैच कर रहे हैं आप इस बात के साथ। चलिए और आइए आगे, खेल देखिए। अब इस दिन को एनालाइज करते हैं, हम ऐसे 10-20 कर लेंगे ना एनालिसिस तो काम हो जाएगा सारा का सारा। देखिए ये प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो सपोर्ट का काम करता है, हम जानते हैं जो प्रीवियस डे लो है वो सपोर्ट है। यहां पर लोगों ने माल उठाया हुआ है, सबने यहां पर माल उठाया, इन सब ने माल उठाया, आज भी लोगों ने माल उठाने की कोशिश की, पर अंततः क्या हुआ, सपोर्ट टूट गया, लोगों ने अपना माल बेच दिया। जिन्होंने आज उठाया उन्होंने भी बेचा, जिन्होंने पिछले दिन में माल उठाया था उनका कैसे बिका होगा, उनके एसएल लगे होंगे यहीं कहीं, उन सबके एसएल हिट हो गए, सपोर्ट टूट गया, जैसी सपोर्ट टूटा बाजार नीचे आ गया। आपके सामने कहानी है, और पीछे आइए, इस दिन को समझिए, आपको और आनंद आएगा। ये पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का लो बराबर है सपोर्ट है, बाजार ने बिल्कुल सपोर्ट लिया, लोगों ने यहां पर माल उठाया, पर माल उठाने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, लोगों ने किसी कारण से फिर माल को बेचा। जिन्होंने माल को बेचा इस जगह पर आकर के सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, होता तो क्या, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता, ये पहले सपोर्ट है, अब इसको रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, पर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं किया, मतलब सपोर्ट, माफ कीजिएगा, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, सपोर्ट से ऊपर आया, फिर सपोर्ट टूटा और सीधा सीधा ये सपोर्ट नीचे की तरफ निकल गया, कुछ नहीं, ये सपोर्ट टूट गया। जिन्होंने माल खरीदा उन्होंने भी बेचा, जिन्होंने पुरानी डिलीवरियां रख रखी थी उनका भी माल बिकता हुआ लगा, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और बाजार नीचे। इसमें कुछ खास नहीं। आइए इस दिन पर आइए, यहां पर बात कीजिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, साइकोलॉजिकली पूरी गेम साइकोलॉजी समझिए। हर दिन आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अलावा किसी चार्ट को लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, सब कुछ तो यार इसी से सारा का सारा खेल हो जाता है यार। हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, अगर हम प्रीवियस डे हाई लो लगा के बैठ जाएं, सिर्फ प्रीवियस डे हाई लो लगा के बैठ जाएं और अपनी स्क्रीन से बाकी सारे के सारे इंडिकेटर्स हटा दें, और आप विश्वास कीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस में मोटा मोटा अभी तो हमने सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट ही सीखने की कोशिश करी, तो 2-3 कॉन्सेप्ट में ही चार्ट हमसे बात करने लग गया यार। ये तो हम कहां किस दुनिया में घूम रहे हैं।
अगर हम प्रीवियस डे हाई लो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, इसी पर ही अपनी पूरी ताकत लगा करके 4-6 घंटे इसको पढ़ लें, वीडियोस देख लें, बैक टेस्ट कर लें, तो किसी और चीज की क्या जरूरत, सारा का सारा खेल सामने नजर आ रहा है ये तो। अब ये बाजार कहां पर है? बाजार प्रीवियस डे रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? ऊपर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दिया, नीचे धकेल दिया। क्यों ऊपर नहीं जाने दिया? क्योंकि इस जगह पर सेलर बैठा है, और ये सेलर कहां से आया? ये पिछले दिन का सेलर है। क्योंकि ये लेवल कहां से आया? ये पिछले दिन के हाई से लेवल आया। ये लेवल क्यों बना? क्योंकि यहां तक बाजार को गया, हाई गया था, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर नहीं जाने दिया गया क्योंकि यहां पर आकर के किसी ने बेचा। तो जिसने यहां पर आकर के बेचा, उसको आज फिर उन्हीं रेटों पर माल दिखा तो वो क्या करेगा? बेचेगा। उसने बेच दिया, कर दिया कमाल उसने इस जगह पर। इन एक चीज आपको और बताता हूं, अगर बाजार आपको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी बात करता हूं इसके बारे में, जिस दिन आपको बाजार इन एक्सट्रीम लेवल्स के आसपास में दिखे ना, सुबह में दिखे, उस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए। एक्सट्रीम लेवल्स के आसपास में बाजार दिखे तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन की हेल्प लीजिए, आपको बहुत आराम से बाजार का बायस बिल्कुल क्लियर क्लियर नजर आएगा। चलिए और एनालाइज करते हैं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं, टेढ़े टेढ़े दिन समझने की कोशिश करते हैं, सीधे सीधे दिन तो ठीक नहीं है ना। आइए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, बाजार प्रीवियस डे खेल देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। प्रीवियस डे हाई, मतलब हाई का मतलब है सेलर, रेजिस्टेंस तोड़ा, नीचे ले गए। कुछ मार्केट में ऐसा हुआ कि बाजार नीचे ना जाकर के वापस रेजिस्टेंस के लेवल्स पर आ गए। अब समझिए ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस। फिर बाजार को कोशिश करा, बात नहीं बनी, ऊपर नहीं जा पाया, उसको तोड़ के नीचे कर दिया, फिर आया रेजिस्टेंस पे। अब फिर रेजिस्टेंस पे आया बाजार, प्रीवियस डे हाई पर आया, रेजिस्टेंस को कोशिश कर रहा है तोड़ने की, जैसे ही तोड़ करके ऊपर निकला, रेजिस्टेंस को तोड़ा और ऊपर चला गया। हो क्या सकता था? रेजिस्टेंस से नीचे पलटता, रेजिस्टेंस से नीचे पलटता, रेजिस्टेंस से नीचे पलटता, पर जब इन्होंने ताकत लगा करके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ऊपर भागेगा। अब ऊपर भाग करके अगर ये नीचे आता ना, तो फिर यहां पर ये सपोर्ट का काम करता, जो ये नीचे नहीं आया, याद रखिएगा। अब इसको देखिए, इस खेल को देखिए, ये कितना मजेदार खेल है, यहां से कितनी प्यारी बात आपको समझ आएगी, उसको देखिए। ये प्रीवियस डे हाई है, माफ कीजिए, ये प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस डे का लो सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट टूट गया, बाजार नीचे चला गया। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट के लेवल को जब दोबारा टेस्ट रीटेस्ट किया जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देख लो, उसको रोक रहे हैं, तोड़ दिया ना, सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट टूट जाने के बाद रेजिस्टेंस बनता है, तो रेजिस्टेंस बनता है से मतलब है जितनी बार अब ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां रोका, यहां रोका, यहां रोका, यहां रोका, बात खत्म। आइए और देखिए, यहां पर भी वही हुआ है, सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है। बाजार ने सपोर्ट को तोड़ा, ये सपोर्ट है, पिछले दिन का लो है, एक बार को लो तोड़ दिया इन्होंने, लो तोड़ के नीचे निकल गया। नीचे निकलने के बाद जब ये दोबारा ऊपर गया, तो फिर अब ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये ऊपर नहीं जाने दे रहे उसको, बार बार रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और इतना तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया कि इन्होंने कह दिया कि बेटा अब तूने सपोर्ट तोड़ दिया ना, तो अब ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो मतलब रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, बाजार नीचे निकल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो दोनों लाइनें होती हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये अपना रोल इंटरचेंज करती रहती हैं। लेवल के टूटने के बाद इनका रोल रिवर्सल हो जाता है। आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, आप इसको किसी भी तरीके से प्रीवियस डे हाई लो के कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, आपको साइकोलॉजिकली आप इसको समझ लीजिए। साइकोलॉजिकली भी कहानी आपको बहुत प्यार से समझ आएगी, बताता हूं कैसे, कैसे कहानी समझ आएगी। ये प्रीवियस डे का लो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जो प्रीवियस डे का लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि यहां से पिछले दिन में लोगों ने माल उठाया है, सपोर्ट है, पर किसी कारण से वहां पर आज लोगों ने माल बेचा, मतलब सपोर्ट टूटा। जब सपोर्ट टूटा तो इसका मतलब है अब गिरावट आएगी। अब जब गिरावट आएगी तो बाजार को नीचे जाना चाहिए, बाजार नीचे गया, पर जब दोबारा आकर के वो उन्हीं लेवल को आकर के टेस्ट रीटेस्ट करता है ना, तो यहां पर बैठा हुआ जो पंटर होता है ना, वो और माल बेचता है, क्योंकि यहां पर उसके कई सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। तो जब वो लेवल दोबारा चेक किए जाते हैं तो माल फिर बिकता है, और उसका रिजल्ट हमें ऐसे दिखता है। ये है असली खेल इसका। क्योंकि इन्हीं लेवल पर सारा का सारा कमाल क्या है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास में ना, इन्हीं लेवल्स पर ही ऑर्डर लगे हुए हैं। कमाल यहां पे है कि इन लेवल पर ऑर्डर लगे हुए हैं। अब जिसके ऑर्डर जहां पर भारी पड़ जाएंगे, बाजार उस तरफ निकल जाएगा। इस जगह पर असूल तो कहता है यहां पर बाइंग ऑर्डर होने चाहिए थे, क्योंकि यहां पर कल किसी ने लेवल से माल उठाया था, पर आज जब यहां पर प्राइस आया तो भाई साहब बायर तो गायब हो गया, यहां पर तो कोई माल उठा नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे? सेलर हावी पड़ गए,
और वो इतने सेलर हावी पड़ गए कि जितनी बार बाजार ने कोशिश करी ना, फिर यहां से वो माल को उठा नहीं पाया कोई भी। जितने बायर बैठे थे ना वो सब भाग गए, यहाँ सारे सेलर बन गए और ये देखो बाजार नीचे आ गया। खेल क्या है कि इन लेवल पर ऑर्डर लगे हुए हैं, जिसके ऑर्डर भारी बढ़ जाएंगे ना बाजार वहां निकल जाएगा। और समझ लो बहुत ज्यादा कई बार आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि बाजार सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में होगा, उस दिन तो अलग ही कहानी चलती है, कुछ खास नहीं है। ये बाजार आया यहाँ से सपोर्ट पर रुका, ये सपोर्ट है, कोशिश करा सपोर्ट पर रुकने की, पर उसके बाद ये देखो फिर क्या हुआ, सपोर्ट टूटा, नीचे निकल गया, फिर ऊपर गया, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करना पड़ा। तो ये वाले दिन में कोई खास हमारे पास कलाकारी करने के लिए कुछ खास एनालिसिस नहीं, क्योंकि बाजार यहाँ पर प्रीवियस डे हाई और लो के आसपास बहुत लेट आया, तो कुछ खास काम यहाँ पर हो नहीं पाया। आइए यहाँ देखते हैं क्या हुआ। इस दिन एनालाइज, ये 2-4 दिन और एनालाइज करते हैं। होपफुल हूं कि आप इस वीडियो को जितना आगे पीछे करके देखेंगे, 2-4 बार घुमा लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी इस बात को समझने में। इस दिन पर देखिए क्या हुआ, बाजार नीचे से ऊपर कोशिश कर रहा, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, खट 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 खट, ऊपर जाने ही नहीं दिया। ऊपर जाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठा है। ये सेलर कहाँ से आया है? पिछले दिन से आया है, क्योंकि ये वही लेवल है जहां पर पिछले दिन बाजार को रोका गया था, इसीलिए उसको प्रीवियस डे का हाई बना दिया गया। और प्रीवियस डे हाई इवेंचुअली सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का काम होता है यहाँ पर रोका जाएगा, यहाँ से गिराया जाएगा, और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हुआ, ये प्रीवियस डे का इन्होंने हाई तोड़ दिया, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर माल को बेच रखा था वो सारे के सारे भाग गए। अब यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, रेजिस्टेंस को तोड़ा, बाजार ऊपर निकला और ऊपर चला गया। होता क्या, ये घूम के वापस आता तो सपोर्ट का काम करता, आज का बायर या और बायर माल उठाते, पर वो नौबत ही नहीं आई, बाजार ऊपर निकल गया। यहाँ देखिए कितना प्यारा ट्रेंड है, पिछले दिन का हाई टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, बाजार ऊपर। पिछले दिन का हाई टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, बाजार ऊपर। ये देखिए इस दिन को समझिए, ये क्या है, सपोर्ट। प्रीवियस डे पर आता है, सपोर्ट है। सपोर्ट पे दो काम होंगे, या तो सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट टूटता तो बाजार नीचे, या सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा और बाइंग आएगी। बाइंग कहां तक जाएगी? रेजिस्टेंस तक। और रेजिस्टेंस पर कौन बैठा है? पिछले दिन का सेलर, उसने वहीं पर ही पकड़ लिया, आगे नहीं जाने दिया। इससे सरल मैं गेम कर नहीं सकता था, आपको बताऊं। और इससे इससे बड़े भी मैं क्या किसी इंडेक्स के ऊपर ये एनालिसिस आपको करके दिखा देता और दे देता, ये थॉट आपके साथ इससे और बेहतर तरीके से कैसे शेयर करता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है मेरे लिए। आइए इस दिन को समझिए। और हम 1 महीना हो गया है, फॉर द लास्ट 1 मंथ वी बीन डूइंग, हमने ये पूरा का पूरा जून का महीना कवर कर दिया इतनी देर में एनालिसिस में, और आपके सामने बात हम अपनी कोशिश कर रहे हैं बताने की। देखिए और हम 2-4 दिन और एनालाइज करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर, पिछले दिन का सेलर। पिछले दिन का सेलर क्या कोशिश करेगा, या तो पिछले दिन का सेलर हार मान जाएगा और बाजार ऊपर, या पिछले दिन का सेलर भारी पड़ जाएगा और बाजार नीचे। तो आपके सामने है बाजार नीचे, ये लो पिछले दिन का सेलर और बाजार नीचे। यहाँ पर देखो बाजार टूट के आता है, पिछले दिन के बाइंग लेवल पर आता है। अब यहाँ पर भी दो काम होंगे, या तो यहाँ पर बायर एक्टिव या सेलर एक्टिव। सपोर्ट पर खड़ा है, सपोर्ट कहां से आया? पिछले दिन के लो से आया। इस लेवल पर या तो बायर एक्टिव या सेलर एक्टिव। कौन एक्टिव? बायर एक्टिव। कहां तक? सेलिंग के लेवल तक। इस जगह पर कौन एक्टिव? सेलर एक्टिव। देख लो बाजार को वही रोक दिया, ऊपर जाने ही नहीं दिया। और आओ ये देखो, सेलर एक्टिव नीचे गया, नीचे इस जगह तक नहीं गया, पर वो वहीं से पलट गया और वापस ऊपर। कौन? फिर सेलर एक्टिव, फिर नीचे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस लेवल के ऊपर कौन एक्टिव? एक्चुअली में ये जोन जो है, लाल जोन जो है, जो प्रीवियस डे का हाई है, वो सेलर का जोन है और ये बायर का जोन है। अब जब भी प्राइस इस जोन पर जाएगा तो ये चेक किया जाएगा कि सेलर में दम है या नहीं है। ऑफकोर्स सुबह सेलर में दम था, तोड़ा, फिर बाजार उन्हीं लेवल्स पर फिर गया, फिर सेलर में अभी भी दम था, फिर टूटा। अगर सेलर यहां पर पंचर हो जाता तो बाजार ऊपर निकल जाता। और लो यहां देखो, बड़ी कोशिश करी लोगों ने माल को खरीदने की, सेलिंग के लेवल तक लेकर के गए, पर सेलिंग का लेवल नहीं टूटा। ऊपर गया, तोड़ दिया, ऊपर गया, तोड़ा, ऊपर गया, तोड़ा। आखिरी में कोशिश करके 10-15 मिनट में ऊपर जाकर के ऊपर क्लोजर दे दिया, पर उसका कोई मतलब नहीं। इस पूरे दिन में सेलर हैवी रहा है, अपना टेरिटरी मेंटेन किया है। और ये टेरिटरी वो कहां से लेकर आया है? पिछले दिन के हाई से लेकर आया है, क्योंकि यही वो लेवल है जब उसने पिछले दिन में इन्हीं लेवल से बाजार को तोड़ा था, तभी तो ये लेवल बने हैं। तो जब भी प्राइस इन लेवल्स के पास गया, वही पुराना कल वाला सेलर एक्टिव हो गया और उसने माल को फिर अपना जलवा दिखा दिया। ये देखो, अब आओ यहाँ पर और ही कहानी चल रही है, इस दिन को और एनालाइज करेंगे। यहाँ कुछ नहीं हुआ, बाजार बीच में है। बाजार पिछले दिन के हाई को तोड़ता है, मतलब यहाँ पर सेलर को तो एक बार उसने धक्का दे दिया और बाजार को तोड़ करके ऊपर ले गया, पर वॉट एवर रीजन। पहले ये क्या हुआ, बात समझो। पहले ये रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस टूटा, बाजार ऊपर गया, तो फिर अब ये क्या है, अब ये सपोर्ट है, अब ये दोबारा ना टूटे। क्योंकि ये क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि एक बार बायर ने अपना दम दिखा दिया है, एक बार तो उसने सेलर की कमर तोड़ दी है। तो जब बाजार दोबारा इन लेवल्स पर आएगा तो ये बायर फिर एक्टिव हो जाएगा। पर जब ये दोबारा लेवल टूटेगा, पहले ये रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट अगर टूटा तो बाजार नीचे, और ये देख लो नीचे। तो अब ये नीचे सपोर्ट है, बाजार यहां से टूटा सीधा यहां तक आ गया। सीधी बात, नो बकवास। हमेशा चेक करने की कोशिश करो इन लेवल पर किसमें दम है। गेम अपने आप आपकी, इतनी खूबसूरत गेम आपकी बन जाएगी। आप ये वाले दिन को और एनालाइज करेंगे, थोड़ा टेढ़ा दिन है, और उसके बाद आप उसके बाद फिर आपका काम है निफ्टी में पूरी एनालिसिस 1 महीने की आप करोगे, रिजल्ट शेयर करोगे, बैंक निफ्टी में आप करोगे, फिर निफ्टी में आप करोगे। मिड कैप में मैंने पूरी 1 महीने की एनालिसिस आपको करके दी। अब आपका काम है कि आप, अब इस दिन को हम एनालाइज और करेंगे, फिर मैं वीडियो वाइड अप कर दूंगा। निफ्टी आप करोगे, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी आप करोगे, मिड कैप की मैंने करके दी। 1 महीने की एनालिसिस करोगे, कमेंट्स में अपने अपने रिजल्ट लिखोगे, आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, आपको मजा आया नहीं आया, जो भी आपके थॉट्स होंगे वो आप लिखोगे और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। इस दिन पर बात करते हैं। टिपिकल डे, बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, बने हुए चार्ट में बातें करना बहुत आसान है कि यहां पर मैं बाय करता, यहां पर मैं सेल करता, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। इट इज वेरी टफ, आई एम टेलिंग यू। बट बाजार है, बाजार का काम है धोखा देना, तो हमारा भी काम है अपने स्किल को डेवलप करना। आइए, बाजार आता है पिछले दिन के लो पे, सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट को तोड़ता है, बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट टूट गया, तो सपोर्ट को टूट करके तो नीचे जाना चाहिए था। ये क्या हो गया यार, नीचे तो गया ही नहीं, मजा ही नहीं आया यार, वापस घूम के अंदर। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस है। चल, इसने रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया, आ गया एक बार को, इसने यहां पर आकर के सारे के सारे सेलर्स को ना, जितने सेलर्स थे उन सबको धोखा दे दिया, ये बायर बन गया। अब ये बायर बन के कहां तक जाएगा, सेलिंग जोन तक। जैसे ही ये इस सेलिंग जोन तक गया, यहां पर बैठा हुआ सेलर एक्टिव हो गया। ये सेलर कहां है, ये पिछले दिन का सेलर है, हुआ सेलर एक्टिव। जैसे ही सेलर एक्टिव हुआ, उसने फिर बाजार को तोड़ा, ये रेजिस्टेंस, अब ये वापस सपोर्ट है, ऊपर से नीचे आएगा तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट 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 सपोर्ट, अब ये दोबारा सपोर्ट नहीं टूटा और बाजार आ गया यहां पर। मेरी समझ कहती है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में सबसे टफेस्ट दिन अगर कोई है ट्रेड करने का, तो वो ये है। प्रीवियस डे हाई लो के कॉन्सेप्ट के, प्रीवियस डे हाई और लो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे एक्सट्रीम अगर कोई केस हो सकता था, वो ये हो सकता था, और भगवान की कृपा है कि हम इस दिन तक भी पहुंच पाए, महीने भर में हमें ये दिन भी देखने को मिला, तो हम यहां तक भी आपके साथ में बात ला करके आपके साथ मैच कर पाए। फिलहाल यार, आज के सुपर स्पेशल में जो मुझे आपको प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर अपना थॉट शेयर करना था और बताना था, जैसा मैंने ये यहाँ से बात शुरू करी कि रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट, और सपोर्ट और फिर ये रेजिस्टेंस, ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस कुछ नहीं, ये लाइंस अपना रोल रिवर्सल करती रहती हैं। ये अपना रोल रिवर्स करती हैं, हमेशा हमेशा करेंगी, अपना रोल को रिवर्स कर देंगी। क्योंकि बाजार जब भी इन लेवल्स के आसपास आएगा, तो ये देखा जाएगा कि यहां पर हावी कौन हो रहा है, ऑर्डर किसके पास ज्यादा है। क्या यहां पर आपको हमेशा ये चेक किया जाएगा, इस लेवल पर ये चेक किया जाएगा कि बाइंग ऑर्डर ज्यादा या सेलिंग ऑर्डर। बाइंग ऑर्डर ज्यादा होगा तो ऊपर आएगा, और इसी जगह पर आकर के अगर सेलिंग ऑर्डर थोड़ी देर के बाद ज्यादा हो गया तो यहीं से टूटेगा। सेम या बात यहां पर, इस जगह पर बाइंग ऑर्डर ज्यादा हुआ तो वापस ऊपर आ जाएगा, और बाइंग ऑर्डर खत्म हो गया और सेलिंग ऑर्डर बन गया तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद दोबारा इस लेवल पर आएगा, समझो, फिर चेक किया जाएगा कि बाइंग ऑर्डर ज्यादा या सेलिंग ऑर्डर। अगर बाइंग ऑर्डर ज्यादा होगा तो अंदर चला जाएगा, और सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग होगा तो फिर नीचे आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कल के वीडियो में मेरे को लोगों ने कमेंट करा, बात समझ नहीं आई, आधा वीडियो है, बेकार है, तेरे को कुछ काम समझ नहीं आता, तेरे को पता नहीं है। सर, असली खेल ऑर्डर का है, जो मैंने कल आपको ये बताने की कोशिश करी कल के वीडियो में, कि भैया ये पता करने की कोशिश करो कि ऑर्डर कहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि सारा का सारा कमाल ऑर्डर के बेसिस के ऊपर हो रहा है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए एक एंकर है, प्रीवियस डे हाई और लो, जो ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि ऑर्डर कहां पर लगे हुए हो सकते हैं। वो सिर्फ फॉलो अप प्राइस एक्शन होता है जो आपको बता देता है कि कौन से ऑर्डर वहां पर, कौन से ऑर्डर लगे हुए थे, तो आपका तुक्का चल गया। इस जगह पर आकर के, सपोर्ट पर आकर के अगर सपोर्ट टूट रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही तो है कि यहां पर सेलिंग ऑर्डर ज्यादा है। और रेजिस्टेंस पर आकर के अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है, जैसे इस दिन में रेजिस्टेंस टूट रहा है, या इस दिन में ये रेजिस्टेंस सस्टेन कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही तो है सर कि यहां पर बाइंग ऑर्डर ज्यादा है, तभी तो बाजार ऊपर जा रहा है। यही बात मैंने कल बताने की कोशिश करी, और उसके पीछे जो आप लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद दिया ना, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उसी कोशिश को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको उसी पर आपको ये आज एक और चीज बताने की कोशिश की है कि ये वो ऐसे लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। यहां पर पंटर, बायर, सेलर, छोटा पैसा, बड़ा पैसा, सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जो उनका कंसोलिडेटेड प्रेशर होता है,
या कंसोलिडेटेड उनका ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर बैलेंस होता है, वो यहां पर रिफ्लेक्ट करता है इन लेवल्स पे। इन चीज को समझने की अपने कोशिश करनी है। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में भाइयों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, एक आध दो अपडेट्स हैं, वो मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सब तरह के अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो काम है ना, जो आपकी एजुकेशनल जर्नी है ना स्टॉक मार्केट की, वो कट शॉर्ट हो जाएगी। वहां पर हम एजुकेशनल रिलेटेड आपके साथ कई चीजें शेयर करते रहते हैं, ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, Q&A सेशंस करते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपना फटाफट अपना काम कंप्लीट करो, चीज को सीखो, आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। वो हम एक बड़ा एक ईमानदार डेडिकेटेड डिटेल के लिए एफर्ट रन कर रहे हैं। आपको भी अगर उसमें एक्साइटमेंट हो, आप ज्वाइन करना चाहें, तो चैनल मेंबरशिप के आइकन को क्लिक कीजिए, डिटेल फाइंड कीजिए, टेलीग्राम पे चेक कीजिए। इन एनी केस नहीं तो आप मुझे मेल लिख दीजिए या टेलीग्राम लिख दीजिए, हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। अब आ जाते हैं वीडियो पे। भाई कंटेंट कैसा लगाओ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर करो, कुछ कमेंट करो, लाइक और शेयर करो, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, विद द होप कि शायद आगे आने वाले समय में आपको आपसे आपके मतलब से रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा हर चीज को समझने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब तो बड़ी रिक्वेस्ट है, आप करो अपडेशंस के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपनी कम्युनिटी कुछ ग्रो कर जाएगी, इतना मेरा थोड़ा सा होप, एस्पिरेशंस और इतनी मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को कंक्लूड करते हैं यार, बात को खत्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।